हाय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते और राम राम। आज 2 दिसंबर सन 2020 और बुधवार है और आप देख रहे हैं मुख्तियार सिंह करनावल अलवर राजस्थान चैनल। दोस्तों, जो श्रृंखला मैंने शुरू की है, मेरे संघर्षों की कहानियाँ, इस श्रृंखला के तहत आज जो मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, वह कहानी है हरियाणा के अंबाला कैंट जंक्शन पर मेरी यादें। और दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली और वीडियो जो मैं अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपने विचार रखिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि अंबाला कैंट जंक्शन पर मेरा कितनी बार जाना हुआ, वो कौन सी तारीख थी जब मेरे कदम अंबाला कैंट जंक्शन पर पड़े और मेरा अंबाला कैंट जंक्शन जाना क्यों हुआ। तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, दरअसल सन 2015 दिसंबर में मेरे जीजा जी हरियाणा की सोनीपत जेल के अंदर किसी मामले में बंद हो गए थे। तो सोनीपत जेल में जाकर उनकी मुलाकात करना और सोनीपत में सेशंस कोर्ट में उनकी ज़मानत लगाई हुई थी और उसके साथ उनकी पेशी पर भी प्रेजेंट होना, ये सिलसिला 2015 के बाद 2016 से शुरू हो गया था। तो इसको करते करते जब उनकी ज़मानत खारिज हो गई सोनीपत से, तो हमने प्लान बनाया कि अब हाई कोर्ट जाना पड़ेगा और हरियाणा की हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में। तो चंडीगढ़ ज़मानत लगाने के लिए जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, चंडीगढ़ जब हमने ज़मानत लगाई तो पहली जो ज़मानत लगाई 3.5 महीने तक वो एप्लीकेशन चली, ज़मानत खारिज हुई। फिर कुछ महीने रुकने के बाद दोबारा से ज़मानत लगाई और 5.5 महीने तक एप्लीकेशन चली और 5.5 महीने बाद 31 मई सन 2015 को ज़मानत मंजूर हुई। तो दोस्तों, ये 5.5 महीने और वो पहले वाले 3.5 महीने, यानी कि पूरे 9 महीने तक मेरा चंडीगढ़ आना जाना रहा, जिसमें मेरे 18 चक्कर चंडीगढ़ जंक्शन के और चंडीगढ़ हाई कोर्ट के लगे। उन 18 चक्करों में जो उनकी टिकटें हैं ट्रेन्स की, वो सारी मेरे पास रखी हुई हैं, मौजूद हैं। 18 राउंड की टिकटें मेरे पास हैं। हो सकता है 1-2 राउंड की टिकटें इधर उधर भी हो गई हों, तो वो अलग से हैं। 18 तो कम से कम हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि मेरे पहली बार अंबाला पर कदम कब पड़े और वहाँ पर मैंने कैसे कैसे कठोर संघर्ष किया। सर्दी की रातें, गर्मी की रातें कैसे काटी अंबाला कैंट जंक्शन पर, जिन्हें मैं भुला नहीं सकता। और दोस्तों, अगर आप इसको गौर से सुनेंगे,
इस कहानी को, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर भी एक हौसला आएगा कि अगर मुसीबतें हों तो इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। तो दोस्तों, हियर वी गो, स्टार्ट करते हैं। तो ये दिन था 29/8/2016 का। 29/8 यानी कि 8 से मतलब अगस्त। 29 अगस्त 2016 को मैंने अलवर से सोनीपत की टिकट कटवाई, और इस टिकट के माध्यम से, क्योंकि 29 को मैं यहाँ से शाम को चला, तो 29 की रात को मैं सोनीपत पहुँच गया। तो एक तो ये बात है। और जब मैं सोनीपत पहुँच गया 29 की रात, 29 की रात को तो मैंने टिकट कटवाई, तो 30 की सुबह मैं सोनीपत पहुँचा। जब मैं सोनीपत जेल में पहुँचा अपने जीजा से मुलाकात करने के लिए, तो वहीं पर गांव रामबास झोंपड़ी से गुरमीत सिंह और गांव लाडम का टपोकड़ा से मेरे बहुत ही प्यारे मित्र बलबीर सिंह, वो भी वहाँ पर पहुँचे। तो हम तीनों ने हमारे जीजा से मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद हमने सोचा कि अब चंडीगढ़ की तरफ कूच किया जाए। तो हमने वकालतनामा जो होता है उस पर भी हमने साइन करवा लिए थे। तो वकालतनामा तैयार, फाइल पूरी तैयार, पूरे डॉक्यूमेंट्स तैयार। तो हमने अब पता किया कि चंडीगढ़ कैसे जाया जाए। तो हम सोनीपत स्टेशन पर आए, और वो तारीख जो थी सोनीपत स्टेशन की, वो भी शाम की 30 अगस्त 2016 ही थी। तो सोनीपत से हमने जो ट्रेन है वो हमने अम्बाला कैंट जंक्शन की पकड़ी। किसी ने हमसे कहा कि अम्बाला चले जाओ, और अम्बाला से चंडीगढ़ की बहुत सारी ट्रेन्स जाती हैं। तो दोस्तों, 30 अगस्त सन 2016 यानी कि 30/8/2016 को वो दिन था जिस दिन जीवन में पहली बार मेरे कदम अम्बाला कैंट जंक्शन पर रेलवे स्टेशन पर पड़े। और जब हम तीनों वहाँ उतरे, थोड़ा इधर उधर टहले, चाय पानी पिया, और फिर गाड़ी का पता किया, तो दोस्तों हमें चंडीगढ़ की कोई गाड़ी उस वक्त मिली नहीं, और जस्ट एक गाड़ी पहले जा चुकी थी। तो हम अम्बाला कैंट के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर थोड़ा आगे जाकर, यानी कि चंडीगढ़ की तरफ जो आगे अमृतसर की तरफ जो लाइन जाती है, वहाँ जाकर खाली सी जगह में हम तीनों लेट गए। जब हम तीनों सो गए, सोए कहाँ, अभी तो लेटे ही थे, इतने में बूंदाबांदी यानी कि बरसात होना शुरू हो गई। और फिर हम थोड़ा सा पीछे टीन के नीचे हम सोए, तो बरसात थोड़ी तेज़ होने लगी। फिर वहाँ से भी हमें उठना पड़ा, और हमें क्या, लगभग सभी को उठना पड़ा। फिर हम बिल्कुल आगे अम्बाला जंक्शन का जो रूम है, जहाँ पर एग्जिट गेट है, वहाँ पर आ गए। तो दोस्तों, वो बरसात का जो सीज़न स्टार्ट होता है, वो उसकी पहली बरसात थी। यानी कि 30 अगस्त को पहली बरसात हुई थी, जो सावन की बरसात होती है। तो उससे पहले तो हुई नहीं थी, इतने दिनों से पहले तो गर्मियाँ ही थी। तो दोस्तों, क्या बरसात हुई, ज़बरदस्त बरसात हुई। इतना बड़ा स्टेशन, लेकिन हमको बरसात से छुपना भारी पड़ गया, क्योंकि अंदर वेटिंग रूम सब जगह भरे पड़े हैं, बुकिंग विंडो भीड़ से
बुकिंग विंडो, जो बुकिंग रूम है, वो भरे पड़े हैं। कभी इधर खड़े हो, और तेज ऐसी बौछारें, ज़बरदस्त बरसात हुई। तो 30/8/2016 को ज़बरदस्त बरसात हमने देखी अम्बाला कैंट जंक्शन पर तीनों ने। उसके बाद फिर ट्रेन तो रात को तो हमें मिल नहीं पाई, बरसात हो गई, सारा काम डिसमिस हो गया। तो फिर काफ़ी लेट, सुबह यूँ कहूँ कि अर्ली इन द मॉर्निंग, 4 बजे का टाइम होगा या 5 का होगा, हमें कोई गाड़ी मिली और वो हमें चंडीगढ़, गाड़ी 45 मिनट्स में उसने चंडीगढ़ उतार दिया। चंडीगढ़ जंक्शन पर उतरे, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से हम वकील के घर गए। शर्मिला शर्मा वकील जो हरियाणा के पंचकुला में हैं, तो घर पर हमने उसको हायर किया फाइल वाइल देकर, और हम फिर वापस वहाँ से हमने ट्रेन पकड़ी। तो वहाँ से चंडीगढ़ से वापस हमने जो टिकट कटवाई वो सोनीपत तक की कटवाई, क्योंकि फिर हमें सोनीपत में कोई काम था। भले चाह हमें उन मुलाकात तो हम कर ही चुके थे, कोई वकील से काम होगा या कोई और रीज़न होगा। तो हमने वापस, मैंने और बलबीर सिंह ने सोनीपत की टिकट कटवाई, और जो गुरमीत सिंह जी थे वो अम्बाला से ही उतर गए, और उतर के वो सीधा बस के माध्यम से वो तिजारा आ गए। तो हम सोनीपत आए, तो ज़मानत की फ़ाइल हमने दे दी, और फिर उसके बाद हमें डेट मिल गई, और कि जो पहली डेट मिली थी वो 5/9, क्योंकि 30/8 को हम वहाँ गए थे। तो वकील को हायर किया और सारी बातें, तो उन्होंने फिर हमें जो एप्लीकेशन लगाई तो उन्होंने तारीख हमें बताई 5/9/2016। 5/9/2016 से 19/12/2016 तक 3.5 महीने तक बेल एप्लीकेशन चली, और अंततः बेल डिसमिस हो गई, खारिज हो गई। तो 3.5 महीने तो ये अम्बाला के चक्कर काटे। कैसे काटे अभी बताऊंगा। और फिर दूसरी बार जो हमने ज़मानत लगाई वो हमने करीब 1 साल और 2-3 महीने बाद लगाई, और वो लगाई थी हमने 15 दिसंबर 2017 को। 15/12/2017 को लगाई, और वो चली 31/5/2018 तक, यानी कि 31 मई सन 2018 तक 5.5 महीने तक चली। तो इस 5.5 महीने में भी मेरा अम्बाला जाना कई बार हुआ। कैसे हुआ जस्ट मैं अभी आपको बताता हूँ, और वहाँ मैंने क्या क्या दुख तकलीफ़ें देखी वो भी बताता हूँ। तो 3.5 पहले वाली ज़मानत और 5.5 महीने दूसरे वाली ज़मानत, तो करीब 9 महीने तक मेरा आना जाना चंडीगढ़ रहा। और उसमें जो अम्बाला कैंट जंक्शन है वहाँ पर फिर मेरा उतरना और वहाँ की खट्टी मीठी यादें अब मैं आपके साथ साझा करूँगा। तो दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि ये सारा जो समय था ये सर्दी का था, क्योंकि पहले वाली बेल भी सर्दी के दिसंबर महीने में ही वो खारिज हुई, और दूसरी वाली जो ज़मानत एप्लीकेशन है वो तो लगी ही 15 दिसंबर को थी। तो दिसंबर के बाद दिसंबर, फिर जनवरी, फिर फरवरी घोर सर्दी, और फिर मार्च हल्की हल्की गर्मी, फिर अप्रैल गर्मी, फिर मई, पूरा मई गर्मी। तो अम्बाला कैंट जंक्शन पर सर्दी भी देखी और गर्मी भी देखी। तो याद है मुझे सर्दियों की ठंड और गर्मियों के मच्छर भी याद है। तो दोस्तों, अब सुनिए मुझे क्या परेशानी आई। दोस्तों, चंडीगढ़ जाने में कोई समस्या नहीं थी। जाने में तो मैं यहाँ से अलवर से
और जो ट्रेन जाती है चंडीगढ़ के लिए इंटरसिटी एक्सप्रेस, तो अलवर से यहाँ से सीधा चंडीगढ़ ट्रेन जाती है। तो जाने को तो यहाँ से चले जाते थे। कई बार होता क्या था कि जब घोर सर्दी होती थी तो इस ट्रेन को बंद कर दिया जाता था, तो फिर ये ट्रेन बंद हो जाती थी। तो फिर पहले अलवर से पहले पुरानी दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़नी पड़ती थी, और पुरानी दिल्ली से चंडीगढ़ की ट्रेन कोई मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिलती थी तो अम्बाला के लिए ट्रेन अमूमन चलती रहती हैं। फिर अम्बाला जंक्शन के लिए ट्रेन पकड़ लेता था और वहाँ पर उतर के और अम्बाला कैंट से फिर चंडीगढ़ के लिए आगे ट्रेन पकड़ा करता था। तो इस तरह से फिर वो जाना होता था। तो और आने की जो बात थी, आने का तो कोई हिसाब ही नहीं था कि आप चंडीगढ़ से ट्रेन पकड़ें और सीधा अलवर आ जाएं। ऐसा बिल्कुल नहीं था। क्यों? क्योंकि जो ट्रेन चंडीगढ़ से अलवर जंक्शन के लिए आती थी वो करीब दोपहर 1 बजे या 2 बजे स्टार्ट हो जाती थी, और हम जो हैं चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन पर जब हाई कोर्ट से वापस आते थे तो करीब 4, 5, 6 भी बज चुके होते थे। तो इस वजह से वो ट्रेन नहीं मिलती थी। तो फिर मैं कैसे आता था? हम चंडीगढ़ जंक्शन पर आकर और वहाँ से मैं अम्बाला के लिए ट्रेन पकड़ता था। तो टिकट तो मैं चाहे सोनीपत की या दिल्ली की कटवा लेता था, लेकिन जो ट्रेन मिलती थी, एक पैसेंजर ट्रेन आती थी जिसका टाइम है वो चंडीगढ़ से अम्बाला, वो चंडीगढ़ पर शाम को 6:35 पर आती थी, जो अम्ब अंदौरा हिमाचल से आती थी, और वो 1 घंटे में यानी कि शाम को 7:25 पर वो अम्बाला कैंट जंक्शन उतार दिया करती थी, और इसकी टिकट थी 20 रुपये। तो मैं ज़्यादातर इसी ट्रेन में आता था। तो 20 रुपये की टिकट कटवाकर अम्बाला कैंट जंक्शन पर आ जाना। और कई बार अगर सोनीपत में जाकर फिर से मुझे मुलाकात करनी होती थी या कोई वकील के पास जाना होता था, तो मैं अम्बाला से सीधे सोनीपत की पैसेंजर टिकट कटवा लेता था। तो मैं अम्बाला जंक्शन पे आ जाता था, और फिर अम्बाला से अगर मुझे सोनीपत आना होता था तो दोस्तों बड़ी समस्या होती थी, क्योंकि मैं शाम को 7:30 बजे अम्बाला कैंट आ जाता था, तो रात के 9 बजे यानी कि 1.5 घंटे बाद रात के 9 बजे ट्रेन पैसेंजर ट्रेन चलती थी पानीपत के लिए। तो ये जो 1.5 घंटा था, इसमें मैं अम्बाला के जो प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ घूमा करता था ट्रेन के इंतज़ार में। अब आई, अब आई, अब आई, इधर चला, उधर चला, कहीं पर चाय पी। भूख बहुत लगती थी, लेकिन इतने पैसे नहीं होते थे कि मैं खाना खा पाऊँ। ये बड़ा वाला फ़ोन नहीं होता था मेरे पास। बड़ा फ़ोन कैसा होता है मैं जानता ही नहीं था, ताकि इसको चलाकर टाइम पास कर लूँ। गाड़ी कब आएगी, तो फ़ोन अगर होता तो आदमी देख लेता है कि गाड़ी कितने बजे चलेगी, कितने बजे नहीं, ये जानकारी भी नहीं होती थी। अंदाजे से प्लेटफॉर्म नंबर 7, 8 पर गाड़ी लगती थी जो पानीपत के लिए आनी होती थी, और बस वहीं खड़े रहते थे, टहलते रहते थे। कभी कभी गाड़ी लेट हो जाती थी। सर्दी का टाइम था तो 9 भी बहुत लेट बजते थे, और इतनी देर तक वो 1.5 घंटा काटना बहुत मुश्किल हो जाता था मुझको अम्बाला कैंट जंक्शन पर, क्योंकि अकेला होता था। कोई साथ में और हो तो थोड़ा टाइम अच्छा कट जाता है। 1-2 बार बलबीर सिंह साथ में था तो टाइम बातचीत में अच्छा कट गया। एक तो इस ट्रेन की वजह से ये समस्या थी। खैर, रात को 9 बजे ट्रेन मिलती, पानीपत उतर जाता, पानीपत प्लेटफॉर्म पर पड़ा रहता, और सुबह सोनीपत की ट्रेन पकड़ के सोनीपत जाकर जीजा से मुलाकात करता।
दूसरी समस्या जो मैं बताने वाला हूँ, अम्बाला कैंट जंक्शन पर मैंने देखी, वो इससे बड़ी थी। वो यह थी मेरे प्यारे दोस्तों कि जब हम चंडीगढ़ जाते थे तो दिल्ली गए पुरानी, और पुरानी दिल्ली से फिर मैं जो ट्रेन पकड़ता था, जो भी मैं अम्बाला कैंट जंक्शन उतर जाया करता था। और जब अम्बाला कैंट जंक्शन उतर जाया करता था, क्योंकि सीधी चंडीगढ़ की ट्रेन्स बहुत कम थी, मिलती नहीं थी, तो अम्बाला के लिए गाड़ियाँ जाती रहती थी, अमृतसर या आगे तो चलो वहाँ अम्बाला कैंट उतर जाओ, वहाँ से पकड़ लेंगे। अब जब मैं रात को करीब जैसे आप समझिए 12 बजे, 11 बजे, 12 बजे, इस तरह से मैं रात को जब अम्बाला कैंट जंक्शन उतर जाता था, तो अब चंडीगढ़ कैसे जाएं, क्योंकि अलवर से जो गाड़ी जाती थी वो तो बंद ही थी। तो बड़ी परेशानी आती थी कि अब चंडीगढ़ कैसे जाओ। तो सुबह एक पैसेंजर ट्रेन जाती है चंडीगढ़, उसका टाइम मैं आपको बता रहा हूँ। अम्बाला से चंडीगढ़ वो चलती थी सुबह 7:35 पर, और 1 घंटे में यानी कि सुबह 8:35 पर वो चंडीगढ़ पहुंचा देती थी। और वही ट्रेन आगे अम्ब अंदौरा हिमाचल चली जाती थी। तो मैं ज़्यादातर इस ट्रेन में जाता था। 20 रुपये टिकट होती थी। टिकट तो चलो मैं दिल्ली से ही सीधी चंडीगढ़ की कटवा लेता था, लेकिन दोस्तों समस्या ये थी, अगर मैं रात के 11 बजे या मैं 12 बजे अम्बाला कैंट जंक्शन पर उतरा हूँ, तो सुबह 7 बजे तक ये 7 घंटे कैसे काटूं? बड़ी परेशानी होती थी दोस्तों। ऐसी घोर सर्दी, बहुत बड़ी ठिठुरन, जनवरी फरवरी के महीने और दिसंबर की सर्दी, ऐसे करता था कि कहाँ छुपे। अगर पूरे गर्म कपड़े ले जाते थे फिर तो दिक्कत नहीं होती थी, बड़ा वाला मोटा वाला कंबल ले जाओ, फिर तो देयर इज नो प्रॉब्लम। कई बार सोचते थे चलो छोटा हल्का कंबल ले गए, शॉल ले गए, फिर बड़ी दिक्कत आती थी दोस्तों। तो फिर मैं तलाश करता था। तो फिर कई बार परेशानी जब झेली, और जो सीढ़ियाँ होती थी, जो चढ़ते थे प्लेटफॉर्म से ऊपर, जो सीढ़ी दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाते हैं, तो सीढ़ियों के नीचे कई बार सोए। लेकिन दोस्तों वहाँ चूहे, जिसे बोलते मूसे, मूसे बड़े मोटे मोटे थे, कभी इधर भागते थे कभी उधर भागते थे। ये मूसों की बहुत बड़ी समस्या है। रेवाड़ी जंक्शन पर भी बहुत मूसे हैं, बड़ा डर लगता था। तो फिर वहाँ से उठ के फिर मैं अंदर, एक वेटिंग रूम जो पुराना वाला है वो तो भरा होता था, एक नया वेटिंग रूम बना था बहुत बड़ा। इतना बड़ा वेटिंग रूम बनाए, मैं कहता हूँ कि इतना बड़ा वेटिंग रूम या तो मैंने मुरादाबाद जंक्शन पर देखा है या फिर अम्बाला जंक्शन पर देखा है। नया नया बना था दोस्तों। मैं उस वेटिंग रूम में चला जाया करता था। खुली जगह होती थी, बहुत सवारियां सो रही होती थी, मैं भी वहाँ जाकर लेट जाया करता था। लेकिन दोस्तों समस्या थी सर्दी की। अंदर चले गए, शीशे बंद, लेकिन सर्दी फिर भी बहुत लगती थी। लेटे लेटे नींद नहीं आती थी। आँख लगे तो लगे कैसे, सर्दी जगा देती थी, बहुत जगा देती थी। उसमें मुझे याद आता है कि जो साधु लोग थे वो भी वहाँ जाके सोते थे। तो पुलिस वाला डंडा बजाता बजाता, लाठी बजाता बजाता आता था मेरे सामने। उस सर्दी भरी रात में पुलिस वाले ने साधु को बाहर निकाल दिया था। बोला था, बाबा ये यात्रियों के लिए है, साधुओं के लिए नहीं है। जब मैं सर्दी में बहुत परेशान था, दुखी था, तो मुझे साधु पर बड़ा तरस आया। मैंने कहा अरे बेचारे को मत निकालो, मन में सोचा। बेचारे साधु को पुलिस वाले ने बाहर निकाल दिया।
मैं सोचता था कि वो बेचारा ठंड में बाहर कैसे बैठेगा, कैसे आराम करेगा। तो दोस्तों, जब मेरे पास कंबल होता था और अंदर मुझे इतनी सर्दी लग रही है, दिसंबर जनवरी का महीना है, साधु का क्या हाल होगा। तो मैंने कई रातें अंबाला कैंट जंक्शन पर इस तरह से सर्दी में काटी, सुबह तक। अब देखिए दोस्तों, 18 चक्कर लगे थे मेरे। कहाँ? चंडीगढ़ हाई कोर्ट के। अब 18 में से जो मैं गया था, मान लीजिए सीधी ट्रेन अलवर से सीधा चंडीगढ़ के लिए मैं 8 बार गया हूँ, मात्र 8 बार। बाकी 10 बार मैं दिल्ली की तरफ से गया हूँ। तो दिल्ली की तरफ से गया हूँ, तो आप ये देखिए कि 10 बार जाना और फिर 10 बार आना, 20 बार, और फिर 8 वो जो अलवर से गया, और आती बार तो आया ही नहीं, सीधा अलवर अम्बाला उतरना पड़ा। 8 बार वो 28। तो जहाँ तक माना गया 28 चक्कर अम्बाला कैंट जंक्शन के, और 28 में से थोड़ा कम कर दो। हो सकता है किसी दिन मुझे चंडीगढ़ से सीधी दिल्ली की ट्रेन मिल गई हो, 2-4 ऐसे मौके कम कर दो, तो 25 तो समझ लो आप, कम से कम 25 रातें या 25 चक्कर मैंने अम्बाला कैंट जंक्शन पर काटे। दोस्तों, भूख भी बहुत लगती थी, पैसे बहुत ज़्यादा नहीं होते थे, मन करता था गरम गरम ठेली पर वो पूड़ियाँ वूड़ियाँ तलते रहते थे, भूख बहुत लगती थी, मन करता था, लेकिन पैसे नहीं होते थे जेब में। जो घर से रोटियां बना के ले जाता था, माता जी घर से रोटियां गर्म पानी उबाल के और उस आटे की बना देती थी, वही दिल्ली में भी वही खाता था, चंडीगढ़ में भी वही खाता था, वापस आते वक्त अम्बाला में भी वही रोटियां खाता था। और दोस्तों, बड़ी परेशानी आती थी, और जब वापस आता था तब तो 1.5 घंटे का इंतज़ार करना पड़ता था, लेकिन जब जाते बार रात के 11-12 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक इंतज़ार करना पड़ता था अम्बाला कैंट जंक्शन पर। कई बार मैंने टिकट अम्बाला से खरीदी, दिल्ली के लिए खरीदी, सोनीपत के लिए खरीदी, पानीपत के लिए खरीदी, लाइन में भी लगा। तो टिकट का जो काउंटर है वो एक नया बना था, बहुत बड़ा था। तो एक तो ये, दूसरा जो जब पूछताछ करनी होती थी इंक्वायरी पर कि ट्रेन कितने बजे जाएगी, कहाँ से जाएगी, बड़ी समस्या आती थी, बड़ी भीड़ होती थी अम्बाला कैंट जंक्शन पर, और लाइन में ऐसे भिच्चम भिच्ची करते बड़ी मुश्किल से नंबर आता था। उससे पूछते थे पानीपत की गाड़ी कब जाएगी, कौन से नंबर से जाएगी, तो वो डंडी लेके ऐसे इशारा कर देता था, जो बोर्ड पर वो लिखा रहता था ना, उससे मार्कर से ट्रेन के टाइम उसकी तरफ डंडी लगा देता था, कहता ये जाएगी, इशारा कर देता था। कई बार पूछते थे पुरानी दिल्ली की गाड़ी, तो ऐसे इशारा कर देता था। तो वो बुकिंग के सीन ध्यान है अभी भी दोस्तों। एक बार मुझे ध्यान है कि वैसे तो अम्बाला कैंट जंक्शन पर मैंने अकेले ही संघर्ष किया है, लेकिन 1-2 बार मेरे साथ, 2-3 बार बलबीर सिंह भी थे, गांव लाडम का तिजारा से, और वो मेरे साथ थे। और एक बार मुझे ध्यान है कि हम दोनों जब चंडीगढ़ से आए तो हमने सोचा कि गाड़ी ये पानीपत जाएगी, क्योंकि पानीपत जाकर सुबह हमें सोनीपत में जीजा जी की मुलाकात करनी थी जेल में। तो गाड़ी आई, इधर से ही आई पानीपत की तरफ से, हम उसमें सो गए। हमने सोचा भी वापस जाएगी पानीपत, दोनों सीट हमने, एक सीट उन्होंने ले ली, एक मैंने ले ली, खाली गाड़ी थी, कोई नहीं था, पैसेंजर गाड़ी थी, हम दोनों सो गए। मैंने तो अपना कंबल वंबल निकाल के अच्छी तरह से और बैग का तकिया वकिया निकाल के बोला सो गए मास्टर जी, मैंने कहा सो गया। आप सो गए। चप्पल वप्पल भी हमने इस तरह से रख ली, भी कोई भीड़ हो जाए तो उठाई नहीं। तो गाड़ी ठुक 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 चलने लग गई अम्बाला कैंट जंक्शन पर। हमें भी लोरी सी आने लग गई। हमने सोचा पानीपत ही उतरेंगे। दोस्तों, देखा तो वो गाड़ी तो जा रही थी अमृतसर की तरफ। मैंने कहा कहाँ जा रही है गाड़ी, जब काफ़ी चली गई, काफ़ी दूर आगे चली गई, यूँ समझो कि आधा 1 किलोमीटर चली गई। बोलते रहे मास्टर जी
मैंने कहा हाँ। बोले गाड़ी कहाँ जा रही है? ये तो जा रही है उधर अमृतसर की तरफ। मैंने कहा हैं? जब देखा तो मैंने कहा ये कहाँ जा रही है? अपने को तो पानीपत जाना है। अब उतरे कैसे? गाड़ी तो चल रही थी लेकिन स्लो स्लो चल रही थी, ठुक 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 ठुक। तो हमने सोचा अब कूदेंगे तो और परेशानी हो जाएगी, चले बैठे। लेकिन वो गाड़ी एक्चुअली दोस्तों आगे नहीं जा रही थी, वो आउटर पर जा रही थी। अब आउटर पर क्या करती हमें नहीं पता। काफ़ी आगे जाके लगभग आधा पौना किलोमीटर आगे वो गाड़ी, क्योंकि अम्बाला कैंट जंक्शन बहुत आगे लंबा फैला हुआ है, बहुत लंबा। काफ़ी आगे वो रुक गई और रुकने के बाद फिर वहीं रुक गई। फिर हम वहाँ से उतर के हम वापस आए। हमने कहा मर गए आज तो, बच गया, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता, जाने कहाँ ले जाती गाड़ी। वापस पैदल पैदल हम आए और फिर हम खड़े रहे। फिर गाड़ी आई, पता नहीं वही वापस आई कि पता नहीं कोई और सी आई। फिर हम चढ़े और चढ़ के फिर हम पानीपत जंक्शन आए और दोनों वहाँ सोए और सुबह फिर हम सोनीपत गए। तो ऐसी कई खट्टी मीठी यादें हैं। तो ज़्यादातर मैं अकेला ही था अम्बाला कैंट जंक्शन पर। तो उसके पूर्व और पश्चिम दोनों तरफ चलते चलते काफ़ी आगे गया, गाड़ी नहीं आई। फिर अगली वाली जो ओवर ब्रिज होती है, जो रेलवे पुलिया होती है, उसको पार करके उधर गया। इस वाला कोना और उस वाला कोना छान मारे थे सर। ये जो मैं बता रहा हूँ सन 2016 का लास्ट और 2017 का लास्ट और 2018 के शुरू के 5 महीने 31 मई तक। तो बहुत लंबी यादें हैं अम्बाला कैंट जंक्शन की, जिनमें भुला नहीं सकता। भूखे प्यासे तो नहीं कहूँगा, पानी तो होता था, तो भूखे और चाय का बहुत मन करता था। अम्बाला कैंट जंक्शन पर मैंने बहुत चाय पी है, कंजूसी से पी है, खुले दिल से नहीं पी। फिर गाड़ी नहीं आ रही, वेट कर रहा हूँ तो चलो एक चाय और पी लो। 10 रुपए की चाय देते थे। पहले रेट पूछता था, कहीं की 7 रुपए की मिल जाए, तो शायद एक जगह 7 की भी मिलती थी, वो भी पी मैंने। कई बार रेट पूछ के 10 बोलते थे तो पीछे हट जाता था, क्योंकि शाम को चंडीगढ़ में भी चाय की समस्या थी। चंडीगढ़ में ढंग की चाय नहीं मिलती, तो सोचता था अम्बाला पी लूँगा। एक बार पी ली जाते ही तो गाड़ी में टाइम लग रहा है तो दोबारा मन करता था। तो चाय का तो दोस्तों मैं शौकीन हूँ। तो बहुत मुसीबतें मैंने देखी और उनको मैं साझा कर रहा हूँ, सारी कहानियों को। और मैं अलग अलग वीडियो में चंडीगढ़ स्टेशन की अलग, चंडीगढ़ हाई कोर्ट की अलग, पानीपत जंक्शन की अलग, सोनीपत की अलग, पुरानी दिल्ली की अलग, दिल्ली सराय रोहिल्ला की अलग, काशीपुर की अलग, अलवर जंक्शन की अलग। तो ये सारी कहानियाँ मैं अलग अलग तरीके से सुनाऊंगा। और आज की कहानी थी कि अम्बाला कैंट जंक्शन पर मैंने किस तरह से स्ट्रगल किया। कम से कम मेरा 25 बार वहाँ पर उतरना हुआ। और 1-2 बार दोस्तों तो मैं वहाँ से अम्बाला से सीधा पंजाब चला गया था और फिर पंजाब की तरफ से बठिंडा की तरफ से अम्बाला कैंट आया। अम्बाला जंक्शन फिर बाद में धीरे धीरे घर जैसा हो गया था। सब पता था कि हाँ ये गाड़ी इस नंबर से इतने बजे इधर जाएगी। जिन जिन गाड़ियों में मैं जाता था उनका, और मैंने अपनी कॉपी पर लिस्ट बना रखी थी, ट्रेन का नाम, टाइम टेबल, कौन सा प्लेटफॉर्म नंबर, सब लिखा हुआ था। एक डायरी, बड़ी वाली डायरी हमेशा अपने साथ मैं रखा करता था। तो अम्बाला कैंट की यादें हैं जिन्हें भुलाया नहीं जा सकता। और 31/5/2018 को जीजा जी की ज़मानत हो गई। तब मैं इधर से आया भी नहीं, ज़मानत हुई 31/5 को। 1/6/2018 को ऑर्डर शीट मिली और 1/6/2018 को जो ऑर्डर शीट है वो, क्योंकि मुझे गन्नौर कोर्ट ले जानी थी, सोनीपत ज़िले की जो गन्नौर तहसील का कोर्ट है वहाँ ले जानी थी, क्योंकि वहाँ पर ज़मानती भरे जाते। तो फिर मैं बस के माध्यम से जल्दी से ले जाऊँ, मैं चंडीगढ़ सेक्टर 17 से बस पकड़ी और उसे मैं गन्नौर कोर्ट ले गया शाम को लेट 1 तारीख को। और 2 तारीख को हमने ज़मानती भरे और 2 तारीख यानी कि 2/6
2018 को शाम को 7 बजे मेरे जीजा जी जेल से रिहा हो गए, जिसको मैंने और मेरी माताजी बंत कौर और बलवीर सिंह टपुकड़ा निवासी ने, हम तीनों ने उसको प्राप्त किया वहाँ से और हम उसे घर लाए। और मैं हूँ आपका चाहता दोस्त मुख्तियार सिंह करनावल, गांव सांखला, MIA, अलवर, राजस्थान। तो दोस्तों, ये थी मेरे संघर्षों की कहानियाँ सीरीज में अम्बाला कैंट जंक्शन पर किए मेरे संघर्षों की कहानियाँ। दोस्तों, ये यादें हैं जो दिल से निकलती नहीं हैं, छपी पड़ी हैं, तो मैंने सोचा आपके साथ साझा करूं और देखते हैं धीरे धीरे। और कभी मौका मिला, अभी तो लॉकडाउन है, ट्रेन्स बंद हैं, कभी मौका मिला तो मैं एक बार उन यादों को ताज़ा करने के लिए अम्बाला कैंट जंक्शन पर ज़रूर जाऊंगा। आप सभी ने गौर से सुना, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। और आज की तारीख है 2 दिसंबर सन 2020 बुधवार। थैंक यू सो मच।